हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोड। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम सर्च कैसे लगाते हैं और हमने इम्प्लीमेंट भी कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिस्टिंग में से उसके क्लिक पे अब प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे जाएंगे। वहां पे उसकी और ज़्यादा डिटेल्स हमें देखने को मिलेंगी। तो उससे रिलेटेड आप ऐप रूट्स में जाके अपना एक टैग इंक्लूड कर लेना जिसका नाम हमारा प्रोडक्ट डिटेल होगा, और उससे रिलेटेड पेज भी हम यहाँ पे बना लेंगे। तो उससे रिलेटेड पेज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने होम में जाना है जहाँ पे आपने डैशबोर्ड पेज बना रखा है। वहीं जाके एक फाइल बना ली है जिसका नाम हम रखेंगे प्रोडक्ट डिटेल डॉट डाट। तो यहाँ पे स्टेटलेस विजिट ही बना लेते हैं हम, स्टेटलेस नहीं स्टेटफुल ही बना, स्टेटफुल विजिट प्रोडक्ट ही बन गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्काफोल्ड और सेंटर में हम लगा देंगे यहाँ पे टेक्स्ट, नाम दे देंगे हम शुरू। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पेज ही बना रहा हूँ प्रोडक्ट डिटेल। तो ये बन गया है यहाँ पे हमारा, मटेरियल को इम्पोर्ट कर ले, इम्पोर्ट हो गया। यही पेज हम जाके इधर पास अपनी गेट पेजेस, नेम ये बना, पेज हमारा ये प्रोडक्ट डिटेल, सिंपल। ये हमारा पेज बन गया। अब मुझे क्या करना, अपने प्रोडक्ट के कार्ड पे, हमारा यहाँ पे ये डैशबोर्ड पेज है, डैशबोर्ड पेज में प्रोडक्ट की जहाँ पे कार्ड बन रहा है, हमारी ये लिस्टिंग बन गई। अब देखो ये कार्ड है, और इसके ऑन टैप पे हम क्या करेंगे, गो टू नेम, किससे, प्रोडक्ट डिटेल में, और उसमें हम पास कर देंगे आर्गुमेंट, कौन सा, प्रोडक्ट का लिस्ट का। जो भी प्रोडक्ट मुझे आगे पास करना है उसका इंडेक्स पास करके सेम आइटम मुझे आगे पास, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे हम इतना रन करके देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल वाले सिस्टम पे रन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे। ये रन हो गया। अब हम किसी पे भी क्लिक करते हैं, वो मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से रन करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक नया रूट ऐड किया है यहाँ। अब मैं क्लिक करता हूँ, दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आई है, मैंने सेव तो करे ही नहीं। अब मैं रन करता हूँ, अब जाना, अब आ गए हम प्रोडक्ट डिटेल। तो ये सब कुछ हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट डिटेल डिजाइन कर, प्रोडक्ट डिटेल पे हमने क्या करना है, हमें स्लीवर ऐप बार, मतलब कि हमारी इमेज को ना हम उसके ऐप बार में दिखाएंगे। तो वो सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो मैंने आर्गुमेंट के साथ वैल्यू भेजी है उससे मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट की डिटेल निकाल देता हूँ एक बार। तो फाइनल प्रोडक्ट, इस तरीके से, ये देखो प्रोडक्ट मॉडल नहीं, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट ये भेजूंगा वहाँ, मतलब सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल भेजना। तो अब क्या करेंगे, अब हम बॉडी के अंदर सेंटर की जगह हम लगाएंगे कस्टम स्क्रॉल व्यू क्यों लगाते हैं, ताकि हम अपनी स्लीवर ऐप बार, स्लीवर पैडिंग जैसी चीज़ें हम यूज़ कर सकें। तो हम स्लीवर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे स्लीवर ऐप बार यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक फ्लेक्सिबल स्पेस भी मिल जाता है जिसमें हम अपने इमेज को यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लीवर ऐप बार में पिन ट्रू का मतलब है कि जैसे हम, इसका मैं मतलब ना आने वाले अभी वीडियो के कुछ टाइम बाद मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो ये समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में आइकन बटन बनाना है जिसका बैक आइकन रखेंगे और कलर ब्लैक और गो बैक, और साथ ही साथ अब मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर तो लीडिंग आइकन आ गया। और अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक होता है फ्लेक्सिबल स्पेस, और फ्लेक्सिबल स्पेस बार, ये हम यूज़ करेंगे। अब इस स्पेस के अंदर जो भी आप डालना चाहोगे वो फ्लेक्सिबल रहेगा। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, बैकग्राउंड में ना अपना एक हीरो टैग के अंदर इमेज को डालेंगे, बैकग्राउंड, और इस तरीके से। और ये कितने हाइट पे जाएगी, मतलब एक्सपेंडेड हम हाइट इसकी रखेंगे 300, मतलब कितने हाइट पे ये इमेज जा। मैं रन करता हूँ, हमारे पास ये पेज, लैपटॉप की तस्वीर आ गई। ऐसे मैं किसी का भी करूँगा उसका इमेज यहाँ पे जाती रहेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्लीवर ऐप बार तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बॉटम का, मतलब कि इस पार्ट से नीचे का जो भी काम होता है, मतलब जो भी डिटेल होती है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे आफ्टर स्लीवर ऐप बार। तो ये फ्लेक्सिबल स्पेस है, स्लीवर ऐप बार हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्लीवर पैडिंग। तो हम पैडिंग यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं देंगे, इसके अगेंस्ट कॉन्स्ट एज मैं डायरेक्ट इस करके चीज़ें दे पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने 8 एंड ट्रायल से ये चीज़ें कर रखी। आप अगर और बेटर डिज़ाइन बना सकते हैं तो आप बना, तो प्लीज़ मुझे भी बताएं। अब यहाँ पे स्लीवर आ गया और यहाँ पे लिस्ट डालेंगे, सिंपल, डायरेक्ट नहीं आएंगे, यहाँ पे पास करनी पड़ेगी स्लीवर लिस्ट। और उसके अंदर अगर हमारे पास आते हैं डेली स्लीवर लिस्ट और डेलीगेट। अब स्लीवर चाइल्ड लिस्ट डेलीगेट, और हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चाइल्ड हम अब आगे
पास कर सकते। अब इसमें सबसे पहले हम पास करेंगे टाइटल प्रोडक्ट। इनवैलिड टाइप क्यों बता रहा भाई, ये मैंने डेलीगेट है चाइल्ड बिल्डर डेलीगेट कर लिया, मैं स्लीवर चाइल्ड लिस्ट डेलीगेट ये होना चाहिए। अब मैं अपना कस्टम टेक्स्ट को फिक्स कर लूंगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्ट टाइटल उठा, यहाँ पे मैंने कर दिया कि अगर टाइटल में कुछ ना हो, मतलब नल हो, तो वो नो टाइटल यहाँ पे दिखा दे। और यहाँ पे जैसे ही आप रन करोगे, इसे हम रन करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल आ गया है। अब प्रोडक्ट की अलग और चीज़ें भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक प्राइस और डिस्काउंट यहाँ पे हम पास करेंगे। तो प्राइस और डिस्काउंट के लिए हम क्या कर लेते हैं, रो बनाते हैं हम पहले एक चिल्ड्रन, और इसकी कुछ प्राइस और टैग को ना हम क्या करते हैं बेस लाइन में करेंगे, और टेक्स्ट बेस लाइन इसकी हम क्या कर देते हैं अल्फा न्यूमेरिक लगा देते हैं। इसके अंदर अब हम टेक्स्ट रखेंगे, आपका ऐप का कलर जो भी प्राइमरी होगा वो प्राइमरी कलर उठा लिया जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस उठा लिया हमने, तो प्राइस हमने ठीक है $9.9 हो गया। अब यहाँ पे अब आगे हम दिखाएंगे डिस्काउंटेड प्राइस। अब डिस्काउंटेड प्राइस ना हमारा कंडीशन बेस्ड होना चाहिए, अगर उस पर डिस्काउंट है तभी, ऐसा हो डिस्काउंट परसेंटेज हो ना और हम ये दिखाते रहें, तो हम चेक कर लेंगे। अगर डिस्काउंट परसेंटेज अगर नल है तब हम इसमें अपने क्या बोलते हैं चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए और ये आ गया हमारी कस्टम टेक्स्ट सिंपल, ये हाईलाइटेड आ गया, मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है कि स्ट्राइक थ्रू होके जा रहा है। और इससे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इससे नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, हम यहाँ पे दिखाएंगे डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, अभी कितना डिस्काउंट प्राइस है, मतलब प्राइस कितना रहेगा। अभी डिस्काउंट प्राइस मतलब टोटल प्राइस इतना है, डिवाइड बाय 1 माइनस प्रोडक्ट डिस्काउंट प्राइस दिखा दी, और उससे हमारा ये निकल के आ गया कोई परसेंट, ये इतनी परसेंटेज, मतलब इस पे लगभग 10.48% यहाँ पे परसेंटेज निकल के आई है। बाकी तो इसकी डेकोरेशन है वो हमारी एक डिस्काउंट परसेंट मुझे डायरेक्ट नहीं, वो आप यहाँ पे दिखा। अब रो के बाद कई और चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे दिखाना। अब मैं ब्रांड और कैटेगरी डिफाइन करता हूँ। अब ब्रांड और कैटेगरी डिफाइन करने के लिए अब हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें ना एक कस्टमाइज बनानी होगी। जैसे कि मैंने क्या कर लिया, ब्रांड और कैटेगरी बनाई, तो बुल चिप्स करके एक मेथड बनाएंगे जिसमें ब्रांड पास करेंगे, कैटेगरी पास करेंगे, और हमारे पास बन के रेडी हो। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक अलग से एक मेथड बना दिया जो मेरा क्या करेगा, चिप्स ही रेडी करके देगा, मतलब एक विजिट। इसमें क्या होगा, हम लेवल पास करेंगे, बैकग्राउंड कलर पास करेंगे और टेक्स्ट कलर पास। और यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लगाया जिसकी पैडिंग मैंने 10 बना दी और 5 बना दी। इसमें डेकोरेशन पास किया 20 और इसमें कस्टम टेक्स्ट पास कर दिया लेवल। और जैसे ही मैं रन करूंगा तो अब बन गया एसेंस ब्यूटी। ये चीज ब्रांड हमारा एसेंस है और कैटेगरी क्या है इसमें ब्यूटी। ओके, मगर तभी अगर ब्रांड क्या है नल है। यहाँ पे आप चेक करना, देखो मैंने क्या कंडीशन लगाई है, प्रोडक्ट ब्रांड नॉट इक्वल टू नल, तभी हम ब्रांड दिखाएंगे, और कैटेगरी नॉट इक्वल टू नल है तभी हम कैटेगरी दिखाएंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हो या कैटेगरी कोई डिफाइन ना की गई हो, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के चलनी पड़े। ओके, ब्रांड और कैटेगरी तो हो गई। अब रेटिंग और अवेलेबिलिटी बनाएंगे। तो रेटिंग और अवेलेबिलिटी बनाने के लिए यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, रो का ही यूज़ करेंगे चिल्ड्रन। अब सबसे पहले रो के हम अपना आइकन कलर बना लेंगे। इससे क्या दिख जाएगा, हमारे पास स्टार बन के आ गया हमारा, इसमें रेटिंग लिख के चीज़ें, तो वो हमारा कस्टम टेक्स्ट आ गया। प्रोडक्ट रेटिंग अगर नल होगी तो 0.0, और रिव्यूज लेंथ मतलब टोटल रिव्यूज़ हैं कितने, तो हमने ये हो गया 2.56 रिव्यूज़ है, और लेंथ कितनी है, 3 रिव्यूज़ आए हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्पेसर लगाएंगे, और इसके बाद एक कंटेनर डिफाइन करेंगे वो जो हमें दिखाएगा कि स्टॉक में है या नहीं है। कंटेनर बनाया जिसमें हमने पैडिंग दे दी कुछ, जैसे इन स्टॉक लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, इसका कलर दे दिया हमने, और यहाँ पे चेक कर लिया प्रोडक्ट अगर अवेलेबिलिटी स्टेटस है, मतलब कि अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो मैं क्या दिखाऊंगा, इन स्टॉक। अगर प्रोडक्ट डॉट अवेलेबिलिटी स्टेटस अगर इक्वल टू क्या है, इन स्टॉक है और लो स्टॉक है, तो हम कलर डॉट ग्रीन करेंगे, अदरवाइज रेड। मतलब इन स्टॉक हो या लो स्टॉक हो, मगर स्टॉक में तो है ना, तो हम इसमें ग्रीन कलर कर देंगे, अदरवाइज रेड। ओके, अब मुझे कई और चिप्स देखनी। अब यहाँ पे कुछ टैग्स होंगे, टैग्स कोई भी टैग हो, प्रोडक्ट डॉट टैग्स होते हैं इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर वो नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक रैप की सिस्टम बनाएंगे, जितने भी टैग्स हैं वो सारे के सारे हमें यूज, ब्यूटी, मस्कारा, ये चीज़, तो ये रिलेटेड है, तो ये लिस्ट में आएंगे आपके पास। इसलिए हमने प्रोडक्ट डॉट टैग्स मैप किया, टैग उठाया
और चिप ही बिल्ड करती है, मगर वो एज अ वो रिटर्न हो जाएगा आगे और हमारा यहाँ पे रैप बन के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, मैं जस्ट अभी क्या है यूआई पे ही बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा, सिंपल चीज़ें हैं जो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूँ। ऐसे ही अगली चीज़ कौन सा, मैंने साइज बॉक्स 24 दिया, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन पास कर दी कि ये टैग बना दिया हमने और उसी की डिस्क्रिप्शन ही हमने यहाँ पे अप्लाई कर। अब हमने नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन दिखा। स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए हमें सेक्शन टाइटल बनाने वाला एक विजिट बनाना होगा जो हमें सेक्शन टाइटल बना इस तरीके से बिल्ड सेक्शन टाइटल। तो हम कस्टम टेक्स्ट, इसका टाइटल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट ये अलग से इस्तेमाल कर दी, मतलब बना दिया ताकि हम इसका ही इस्तेमाल आगे से करते रहें। सिंपल स्पेसिफिकेशन हेडिंग, और ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन के बाद हम क्या करें, एसक्यू इन्फॉर्मेशन है या हमारी वेट इन्फॉर्मेशन है वो हम तो उसके लिए हम एक इन्फो रो बनाएंगे जो हमारे पास क्या होगी, इसकी इन्फो ही हमें रिटर्न करेगी। तो हम यहाँ पे आते हैं और देखो यहाँ पे बिल्ड इन्फो रो आ गया। तो इसमें क्या लेवल और वैल्यू जाएगी और ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने पैडिंग डाली और इसके रो अंदर, और यहाँ पे 2 टेक्स्ट दिए हैं इसमें लेवल और उसकी वैल्यू, और यहाँ से मैंने उनकी पास की वैल्यू। लाइक लेवल में क्या एसक्यू दे दिया और उसकी प्रोडक्ट डॉट एसक्यू, ऐसी वेट है तो उसका प्रोडक्ट डॉट ये बन गई। सिंपल, ये एसक्यू और वेट तो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन हम दिखाना चाहें तो हम यहाँ पे दिखा सकते। लाइक अगर आप डायमेंशन दिखाना चाहते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है तो वो डायमेंशन भी हम दिखा दें, जैसे कि प्रोडक्ट वेट अगर नॉट इक्वल टू नल है तो ये तो चेक ही हो गया हमारा। डायमेंशन अगर नॉट इक्वल टू नल है तो डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ें भी दिखा, जैसे वेट है, हाइट है, डेप्थ है यानी बॉक्स की हाइट, ऐसे ही डिलीवरी और सर्विस। ये तो हमारा सेक्शन टाइटल आ जाएगा नया। डायमेंशन इधर आ गया, ये सारे के अब डिलीवरी और सर्विस का देखें। अब हमें क्या करना होगा, अब एक गलत ही चीज़ कॉपी होगी। अब मुझे इसके लिए भी एक आइटम बनाना पड़ेगा, सर्विस आइटम। ये भी क्या है, एक हमारा विजिट है जिसका हम यूज़ करेंगे यूआई में। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे हम बना सकते हैं। आप इनको ना एक सेपरेट विजिट में ही बना सकते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना हमारा पेज इन विजिट्स। तो आइकन डाटा और टेक्स्ट अगर नल है सीधा सीधा ये वापस भेज, अदरवाइज ये पैडिंग के अंदर आएगा और यहाँ पर आइकन लगा के साइज 20 सेट करके उस टेक्स्ट को बना के भेज देगा। और ये हमारी इसकी स्टाइलिंग है। देखते हैं इसकी स्टाइलिंग कैसी बनी है। यहाँ की आइकन सामने 1 वीक 1। अब हम दूसरा और तीसरा आइटम बनाएंगे। दूसरा क्या है, शिपिंग इन्फॉर्मेशन क्या है उसकी, और रिटर्न पॉलिसी क्या है, ये हम सारी यहाँ पे पास कर। शिप्स इन 3 to 5 days, नो रिटर्न पॉलिसी, इसकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। तो ये चीज़ें हमने बता दी। अब हम इसके देख लेते हैं रिव्यू। अब देखो रिव्यूज़ के लिए ना हम पहले फिर चेक करेंगे, अगर प्रोडक्ट रिव्यूज़ क्या हो, नॉट इक्वल टू नल हो, एंड प्रोडक्ट डॉट रिव्यूज़ डॉट, अगर हमारे पास क्या है इज एम्प्टी है, मतलब इज नॉट एम्प्टी हो, तभी तो मैं आगे काम करूँगा भाई। इज नॉट एम्प्टी हो तो हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से हम अपने नए विजिट इसके अंदर ऐड करता जाए। मतलब कहने का मतलब है कि रिव्यूज़ है ही नहीं तो हम क्या दिखाएंगे, अगर रिव्यूज़ होंगे तब हम दिखाएंगे चीज़ें। तरीके से मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ और ये मेरा सेक्शन टाइटल स्टार्ट हो गया अपना, ये रिव्यूज़। अब हम रिव्यूज़ का यूज़ करके ना, जो भी प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट डॉट रिव्यूज़ उठाया हमने और इसको हम मैप, और यहाँ पे रिटर्नेबल नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, मतलब एरो फंक्शन का यूज़ ना करके हम डायरेक्ट रिटर्न कर। रिटर्न क्या करना है, हम सबसे पहले हमारा कंटेनर बनाएंगे। यहाँ पे कंटेनर बनाते ही इसमें कुछ डेकोरेशन अप्लाई करेंगे हम। ये डेकोरेशन बॉटम से ओनली, और पैडिंग ऑल तरफ से इसकी कुछ डेकोरेशन बनाई है हमने। कौन सी वाली, कलर चाइल्ड, और यहाँ पे हम कॉलम, और ये हमारे चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रन के अंदर अब मैं इसकी क्या हुआ, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेट कर, तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दी क्रॉस एक्सिस। तो यहाँ पे मैं आपको एक रो बना के दिख, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, हम देखो एक रो बनाई हमने और उसके अंदर पहले कस्टम टेक्स्ट रिव्यू, जिसने रिव्यू दिया उसका नाम, और उसके बाद आइकन, और उसने जो रेटिंग दी है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। इलियंस 3 रेटिंग दी है, लिस्को गार्डन 4 रेटिंग दी है। तो इस तरीके से ये क्या आ गया हमारे पास, रिव्यू बन के। और अगर आपको कमेंट देखना है तो कमेंट भी आप पास कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रो के अंदर नहीं पास करेंगे, यहाँ से आगे से अलग से रो कमेंट पास कर, ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट। अब देखो मैंने कोलैप्सिंग जो सिल्वर एप बार लगाया क्यों, ये इफेक्ट डालने के लिए है यहाँ पे चीज़।
ये हो गया। अब मैंने कहा था आपसे मैं एक चीज़ बताऊंगा स्टार्टिंग से, आप अगर देख रहे हो वीडियो अभी ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। मैंने इसको बताया था कि इसे पिन ट्रू रखें हम, अगर हम फॉल्स रखेंगे तो क्या होगा। अब देखो पिन फॉल्स किया तो क्या हुआ, ये ऊपर को चला गया सारा कंटेंट, मतलब कि हमारी रो क्या रही, फिक्स नहीं, एफ बार फिक्स नहीं रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो हमें क्या करना होगा, इसे पिन को क्या कर रखना पड़ेगा, ट्रू रखना पड़ेगा, तभी ये हमारी एफ बार क्या रहेगी, यहाँ पे फिक्स रहेगी। अब मैं इसे रन करके देख लूँ, अब देखो फिक्स है हमारी एफ बार, ये चीज़। तो आप एफ बार में कुछ और लगा सकते हो, तो ये चीज़ होगी। तो हमारे यहाँ पे ये रिव्यूज़ आ गए। अब रिव्यूज़ के बाद अगर कोई और चीज़ रहती है, जैसे कि बाकी तो लोगों कुछ और चीज़ नहीं रहती है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी एक बटन लगा लेते हैं जो ऐड टू कार्ट करेगा। मतलब ऐड टू कार्ट के लिए एक बटन लगा लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, अपना बॉटम नेविगेशन पे ही काम करते हैं डायरेक्ट, कस्टम स्क्रॉल व्यू ख़त्म करके बॉटम नेविगेशन बार, और यहाँ पे हम कंटेनर, और यहाँ पे, और इसे हम रखेंगे सेफ एरिया, और यह हमारा होगा कस्टम एलिवेटेड बटन ऑलरेडी जो होता है हमारे पास, और इसमें रखेंगे ऐड टू कार्ट, सिंपल। और ये मेरा ऑन प्रेस्ड। अब हम चाहे अपने कंटेनर में कुछ डेकोरेशन दे सकते हैं ताकि इसमें थोड़ी सी शेडो वगैरह रहे। डेकोरेशन यहाँ पे कुछ ओपेसिटी वगैरह पास करके हमने थोड़ी सी डेकोरेशन दे दी ताकि हमारे बटन का थोड़ा सा स्टाइल आए। अब ऐड टू कार्ट, ये हमारा एक बटन बन गया है यहाँ पे, ठीक है। ये बटन काम करे, अगर आप चाहें तो इसका कोई और कलर भी रख लेना। तो फिलहाल के लिए तो मैंने ऐड टू कार्ट बटन रखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट की डिटेल का पेज भी डिज़ाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम जो भी हमारी वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट बटन करके तो ऐड टू कार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना ये हमारी क्या डमी एपीआई है। तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको एपीआई से कैसे डाटा लेके आना है वो सारी चीज़ इसमें सिखा रहा हूँ यूजिंग क्लीन आर्किटेक्चर, ताकि आप उसे प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सको। क्योंकि इसका रियल डाटा से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐड टू कार्ट करने के बाद जब हम कार्ट के सारे प्रोडक्ट फैच करेंगे तो वो उनका पहले से सैंपल रिस्पॉन्स होगा, वो हमें फैच होके दिखाई देगा, यहाँ एक्चुअल प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब। थैंक यू।